मैंने सोचा नहीं था अशनूर की इतनी सुंदर ड्रेस मुझे मिल जाएगी इतने कम प्राइस में। आज था चैत्र नवरात्र का पहला दिन, तो मुझे करना था अपने मेन्यू में कुछ नया ऐड, जैसे कि साबूदाने के बड़े, साबूदाने की खीर, साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने के पराठे, आलू की टिक्की, इस टाइप से कुछ कुछ फलाहारी आइटम्स ऐड करने थे, जिसके लिए मुझे कुछ कुछ सामान लेने मार्केट जाना था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है सोनिया और मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। मैं घर से ही अपना क्लाउड किचन चलाती हूँ। मेरे क्लाउड किचन का नाम है फूड विला। अगर आप मेरे फूड विला से ऑर्डर करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 8305741313। मेरी लोकेशन है स्टेशन रोड, दुर्ग गुरुद्वारे के पास। यहाँ मैं कर रही थी सुबह की डस्टिंग, लगभग बज रहे थे 10, क्योंकि आज था चैत्र नवरात्र का पहला दिन, तो मैंने अपने मेन्यू में बहुत कुछ नया ऐड किया था। तो पहले ही मैं सवेरे ही साबूदाने को भिगोना रख देती हूँ कि कभी भी कुछ भी ऑर्डर आ जाए तो कम से कम मेरे पास साबूदाना भिगो रहना चाहिए। फिर मुझे तुरंत ही डस्टिंग करते ही मुझे एक ऑर्डर आ जाता है जिसमें रहता है साबूदाने की खीर। तो यहाँ मैं उसका मुझे टाइम मिल गया रहता है कि 11:30 बजे देना है। साथ में ही मुझे 2 वेजिटेबल सैंडविच के भी ऑर्डर आ जाते हैं, जिसका भी मुझे टाइम रहता है कि मुझे 12 बजे देने हैं। जैसे टाइम मिल जाए ना तो अपनी प्रिपरेशन भी इजी हो जाती है और अपना मतलब समय मिल जाता है कि हम कैसे किस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट करें। यहाँ जब तक मेरी खीर वगैरह मैंने रख दी थी, इस टाइम पे मैंने खीर रख दी थी, साथ में ही मैं डस्टिंग करने लग गई थी। वेजिस वगैरह मैं खीर का बनाने के बाद फिर मैंने वेजिस वगैरह भी काट के रख ली थी। अगर समय मिल जाता है ना तो फिर हमको पता रहता है कि हमको इस समय में इतना काम करना है। यहाँ खीर बनाते बनाते मैंने सारी डस्टिंग कर ली। खीर में मैंने ना दूध पाउडर डाला था, ये जो ग्लास में ना दूध पाउडर को थोड़ा घोल के डाला था, जिससे कि खीर गाढ़ी हो जाती है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। यहाँ मेरी बन गई थी खीर। खीर मैंने हैंड ओवर कर दी थी। फिर मैं कर रही थी यहाँ सिलाई। रमन के कुछ कुछ लोअर वगैरह फट गए थे, तो मुझे उसकी सिलाई करनी थी। यहाँ लोअर वगैरह सिलने के बाद फिर मैं चले गई थी फिर से अपना सैंडविच बनाने के लिए। सैंडविच के लिए मैंने वेजिस वगैरह काट ली थी, क्योंकि मेरे पास पहले समय था, तो मैंने वेजिस वगैरह काट के रख ली थी जो मुझे सैंडविच में डालनी है। यहाँ वेजिटेबल सैंडविच में मैं शिमला मिर्ची, गाजर, प्याज और जैसे कोई एडल्ट रहता है तो उनके लिए हरी मिर्ची का यूज़ कर लेती हूँ। अगर कोई बोलता है बच्चों के लिए तो मैं हरी मिर्ची का यूज़ नहीं करती। यहाँ मैंने साथ में ही आलू वगैरह उबलने रख दिए थे, क्योंकि आज मेरा उपवास का सारा सामग्री थी, जिसके कारण मुझे आलू की नीड भी थी। तो मैंने आलू और साबूदाने की तैयारी रखी थी कि ऑर्डर आए तो मुझे दिक्कत ना जाए। यहाँ मैं सैंडविच बना के सैंडविच भी कर देती हूँ हैंड ओवर। फिर मैं बना रही थी लंच। आज मैंने लंच में बनाया था मसूर की दाल, साथ में आलू गोभी की सब्जी और रोटी थी। तो लंच निपटने के बाद मुझे आज जाना था मार्केट, क्योंकि मुझे आज ना कुछ कुछ सामान लेना था, जैसे जैसे कि अशनूर के लिए ड्रेस वगैरह देखनी थी मुझे। तो फिर आज अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी मार्केट में, तो आज बहुत अच्छा मतलब कि इतना खाली खाली था ना मार्केट की, आराम से मैं आधे घंटे में घर वापस आ गई थी। मतलब इतना फास्ट आज मेरी शॉपिंग हुई और मैंने सब्जियां भी इतनी सारी ली, मतलब फट हो गया था सारा, क्योंकि आज भीड़ नहीं थी ज़्यादा, नहीं तो हमेशा इतनी भीड़ रहती है ना। और मैं गई भी 2:30 बजे के टाइम में थी, कि जिसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती है। उस टाइम सारे अपने घर में लंच टाइम या फिर सबका सोने का टाइम रहता है। यहाँ ये आते सार पहले इसने ड्रेस पहनी, दिखाओ मेरी ड्रेस, दिखाओ मेरी ड्रेस। तो इतनी खुश हो गई थी उसको पहन के। फिर उसको पहन के कलरिंग वगैरह करने लग गई, अभी नहीं उतारूँगी करके। फिर यहाँ मैं कर रही थी इसका जो बैग लेके गई थी उसको खोल के उसका पूरा कपड़े जो जो ये इसने धोने में है सब वो अलग अलग कर रही थी। उसके बाद फिर रमन बोलता है मैं भी जाऊँगा करके, फिर वो भी चले गया। आज अशनूर आई तो रमन चले गया। बस इन लोगों का यही है, अब छुट्टियाँ हैं। तो रात में लंच में मैंने बनाए थे डोडे, जो कि होती है सिंधी डिश। ये बहुत पसंद है मेरे दोनों बच्चों को भी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय।